हेलो स्टूडेंट्स, एम के स्टडी पॉइंट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बंग महिला राजेंद्र बाला घोष द्वारा रचित भाई बहन कहानी। और इस कहानी में जानेंगे कि आखिर बंग महिला जी ने क्या बताया है, अर्थात राजेंद्र बाला घोष जी ने क्या बताया है। स्टूडेंट, सबसे पहला चीज़ तो आप लोगों को पता है कि भाई बहन कहानी के रचयिता यानी जो रचनाकार हैं वो बंग महिला हैं। और इस कहानी के माध्यम से स्वदेश और स्वदेशी वस्तुओं की ओर सीधा ध्यान आकृष्ट कराया गया है, यानी लोगों का ध्यान स्वदेश और स्वदेशी चीज़ों वस्तुओं की ओर आकृष्ट हो जाए। इसमें सबसे पहले कि इस कहानी में जो है कुछ पात्र हैं, तो सबसे पहले आपको पात्र बता दें। बाबू जयराम दास जी हैं, जिनके दो पुत्र हैं, एक पुत्री है। पुत्री का नाम है सुंदरिया, सुंदरदेई, जिसको प्यार से लोग सुंदरिया कहते हैं। और पुत्र का नाम है साहब, और उसका दूसरा नाम भी हरिराम है। साहब इसलिए उसका नाम पड़ा क्योंकि उसे रंग खूब गोरा होने की वजह से लोग उसे साहब कहकर पुकारते थे। और बाबू जयराम दास के जो बड़े बेटे हैं उनका नाम है श्री राम। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग जो है कहानी की तरफ बढ़ते हैं और कहानी को हम लोग समझते हैं कि आखिर इस कहानी में क्या बताया गया है। बाबू जयराम दास अपनी 6 वर्षीय पुत्री सुंदरिया तथा 11 वर्षीय पुत्र साहब के साथ मेला देखने जा रहे हैं। सुंदरिया के पास कुल 4 पैसे हैं तथा वह इन्हीं पैसों से मेले से सारी इच्छित मतलब जो भी चीज चाहती हैं वस्तुएं खरीद लेने की इच्छा रखती हैं। साहब के समझाने पर उसे यह पता चल जाता है कि इन 4 पैसों से वह सारी इच्छित वस्तुएं खरीद नहीं सकती है, लेकिन साहब के पास अधिक पैसे हैं, साहब के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और साहब सारी चीज़ें ले सकेगा। सुंदर यह जानकर बड़े भोलेपन के साथ साहब को कहती हैं, तो क्या उसमें से थोड़ा मुझे भी ना दोगे भैया? सुंदरिया के इस जवाब को सुनकर साहब को लज्जित होना पड़ता है और साहब जिस चेष्टा से करता है कि उसे नीचा दिखाया जाए, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाता है। और एक दिन की बात है कि एक दिन शाम में साहब और सुंदर अपने अपने खिलौने अपने बड़े भाई श्री राम के पास लाते हैं। सुंदरिया के पास मिट्टी का एक खिलौना है और साहब के पास जर्मनी की बनी हुई चाबी से चलने वाली एक रेलगाड़ी है, जो कि वो रामदीन बिसाती से खरीद कर लाया था। साहब अपने यहाँ पर भी सुंदरिया को नीचा दिखाना चाहती है। जब साहब अपना रेलगाड़ी लेकर आता है और उसी वक्त झट सुंदर भी जाकर अपने मिट्टी का खिलौना ले आती है, लेकिन साहब कहता है कि 1 पैसे की मिट्टी के खिलौना लेकर चली है दिखाने। इस बात पर जो है सुंदर को अपनी मिट्टी के खिलौने देखकर दुख होता है। सुंदर को दुखी देखकर उसके बड़े भाई श्री राम साहब को समझाते हैं कि विदेशी खिलौने या अन्य चीजें खरीदने से हमारे देश को हानि तथा दूसरे देश को लाभ पहुंचता है। ऐसा सुनने के बाद साहब को कुछ समझ नहीं आता है और वो कहता है, दूसरा देश कैसा? हम तो अपने देश यानी रामदीन बिसाती से लेकर आया हूँ। ऐसा करके हम अपने ही देश तथा देशवासियों का नुकसान कर रहे हैं। ये कहते हुए श्री राम जो है साहब को समझाते हैं। भारत की गरीबी के मूल में यही कारण है, यानी भारत गरीब होता रहा तो गरीबी का यही कारण है कि हम अपने स्वदेशी वस्तुओं का
जो है उपयोग बहुत कम करते हैं, विदेशी चीज़ों पर ज़्यादा निर्भर हैं। वे साहब से कहते हैं कि यदि तुम अभी से देसी चीज़ें काम में लाओगे तो मैं स्वदेश से बनी हुई कोई अच्छी सी चीज़ तुम्हें इनाम में दूंगा। और इसी तरह से साहब को समझाते हैं कि हर साल कितने पैसे तुच्छ खिलौने के लिए हमारे देश से बाहर देश चले जाते हैं, इसलिए हमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना होगा और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना होगा। और फिर वो समझाते हैं कि हमारे देश के जो कारीगर हैं, कुम्हार हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, वो लोग दिन भर में बहुत मुश्किल से एक वक्त के रोटी, नमक रोटी ही खा पाते हैं, क्योंकि उनका सामान बिकता नहीं है। और विदेश के जो कारीगर हैं वो तो दिन ब दिन मोटे से मोटे होते जा रहे हैं। उसके बाद जो है साहब और सुंदर दोनों पर इस बात का गहरा प्रभाव पड़ा। 20 वर्ष के बाद साहब शहर के नामी वकील में से एक था और हरिराम के नाम से वो जाना जाने लगा। हालांकि वकील तो बहुत थे नामी, लेकिन देश के हित में लड़ने वाला और आगे बढ़ने वाले सबसे आगे और नंबर 1 पे थे हरिराम वर्मा। लोगों में स्वदेशी चीज़ों के प्रति आदर जगाने के लिए उन्होंने एक और भरसक प्रयास किया। उन्होंने अपने ही खर्च से मातृ भंडार नामक एक बहुत बड़ी दुकान खोल दी, जिसमें केवल स्वदेशी चीज़ें मिलती थी। स्वदेश की बनी हुई हर एक जो है ज़रूरत के सामान वहाँ पर मिलते थे। सुंदर भी एक जमींदार घराने की बहू बन जाती है। उसके पति भी देश हितैषी सज्जन थे, देश के हित में काम करते थे। वह अपने पति के साथ सहयोग करके सुखी जीवन जी रही है। स्टूडेंट्स, आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। और ऐसे ही हम कई कहानियाँ और कविताओं को समझने के लिए हमारे चैनल से बने रहें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की जो है न्यूज़ और नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।